लोकतंत्र बचाने का दावा करने वालों के यहाँ क्या खुद लोकतंत्र बचा हुआ है? संदेश खाली की घटना को देखकर तो यही लगता है कि लोकतंत्र और संविधान के झंडे को पकड़कर वोट मांगने वालों के राज्य में ही लोकतंत्र के झंडे की दुर्गति होती दिखाई दे रही है। भारत की जनता के लिए ये कंफ्यूजिंग स्टेट मालूम होता है, जिसमें जनता कंफ्यूजन में है कि आखिर लोकतंत्र है किधर। ये पूरा वीडियो संदेश खाली की घटना पर केंद्रित है। कुछ कारणों की वजह से वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए अब बना रहा हूँ। आप बस देखने का काम करें। संदेश खाली का मामला तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के चारों ओर घूमता दिखता है। दरअसल 5 जनवरी 2024 को ईडी की टीम के अधिकारी राशन भ्रष्टाचार मामले में संदेश खाली के सरबेड़िया में तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां से पूछताछ करने पहुंचे हुए थे, लेकिन उससे पहले ही नेता शेख शाहजहां गायब हो गया था। इतना ही नहीं, उसी दिन जब ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे तो करीब सैकड़ों लोगों की भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 अधिकारियों को गंभीर चोटें आईं। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। ईडी अधिकारियों ने बताया कि करीब 1000 लोगों की टीम ने उन पर हमला किया। उन्होंने ये भी बताया कि लोगों के हाथों में लाठी, डंडे, ईंट और पत्थर थे, यानी लोग पूरी तरह से तैयारी के साथ आए थे ईडी की टीम पर हमला करने के लिए। आप सोचिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरह से एक जांच एजेंसी के अधिकारियों के साथ बर्ताव किया गया, उन पर हमला किया गया। जो लोग लाठी, डंडे, ईंट और पत्थर लेकर आए थे, इससे साफ होता है कि ये लोग पहले से इस हमले की तैयारी में थे। लेकिन ये मामला यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। करीब 1 महीने बाद 8 फरवरी को संदेश खाली की महिलाओं ने नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया। महिलाओं ने तृणमूल नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों पर जमीन हड़पने और साथ ही महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं ने यह दावा किया कि शाहजहां शेख के गुर्गे रात में आकर जबरन उठाकर ले जाते थे और सुबह छोड़ दिया करते थे। उनसे रात भर काम कराया जाता था। सभी से कहा जाता था रात 12 बजे मीटिंग है, जाना ही है। कोई भी पीड़ित महिला डर के चलते कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं थी। पुलिस से शिकायत की मगर कभी कोई मदद नहीं की। सरकार पर भी भरोसा नहीं है। एक दूसरी प्रदर्शनकारी महिला ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के लोग गाँव में घर घर जाकर सर्वे करते हैं। किसी घर में कोई सुंदर महिला या लड़की दिखती है तो उसे पार्टी ऑफिस ले जाया जाता है, फिर उस महिला को कई रातों तक वहीं रखा जाता है। महिलाओं ने शाहजहां शेख के करीबी माने जाने वाले टीएमसी नेता उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा पर भी शामिल होने का आरोप लगाया। ये सब एबीपी न्यूज़ की वेबसाइट पर रिपोर्ट हुआ है, जो आपको शब्दशः बता रहा हूँ। 9 फरवरी को महिलाओं के इस विरोध ने जोर पकड़ लिया, जब प्रदर्शन पर बैठी महिलाओं ने तृणमूल नेता शेख शाहजहां के करीबी हाजरा के 3 पोल्ट्री फार्म को आग के हवाले कर दिया। महिलाओं का कहना था कि ये फार्म गांव वालों से छीनी गई जमीन पर जबरदस्ती बनाए गए थे। इन सब घटनाओं को देखते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस ने भी संदेश खाली का दौरा किया। राज्यपाल बोस ने आंदोलन पर बैठी महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि माताओं बहनों की बातें सुनकर ये विश्वास नहीं हो रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर ऐसा भी हो सकता है। तो वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 फरवरी को मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने बंगाल पुलिस को भी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी न होने पर डांटा। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं पता कि आरोपी की सुरक्षा की जा रही है या नहीं, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि अब तक पश्चिम बंगाल की पुलिस आरोपी को गिरफ्तार ही नहीं कर पाई है। बंगाल पुलिस 55 दिनों तक शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। आखिरकार 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने शेख शाहजहां को उत्तर 24 परगना जिले से गिरफ्तार किया। 55 दिनों तक पुलिस नाकाम रही उस आदमी को पकड़ने में जो उसी पश्चिम बंगाल में मौजूद था। इन 55 दिनों के अंदर राजनीति की हवा भी खूब चली, खूब बयानबाजियां हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में खड़े होकर बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि नकाब पहनकर विरोध करती महिलाएं बीजेपी की हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। তৎপরতায় আসল জিনিসটা না জেনে আপনারা জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি।
এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। শুনুন, কারো কোনো ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকতেই পারে, যদি থাকে গভর্নমেন্ট ডিসিশন নেবে। আমাদের মহিলা টিম আছে ওখানে, পুলিশেরও একটা মহিলা টিম আছে, ঘরে ঘরে যাচ্ছে কার কি অভিযোগ শুনতে, শুনে এসে রিপোর্ট করার পর যদি কারো প্রবলেম থাকে সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা কাজ করব। আগে তো আমাকে জানতে হবে ব্যাপারটা কি। সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে RSS এর একটা বাসা আছে, 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে। কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট, মনে রাখবেন। मीडिया में ये प्रश्न होता था कि ये शेख शाहजहां कौन है। मीडिया के बंधुओं से कहना चाहती हूं कि शेख शाहजहां का नाम आपने तब सुना होगा जब संदेश खाली में ईडी के अफसर गए तो 1000 गुंडों ने उन अफसरों पर पत्थरबाजी की और ईडी को विवश होकर एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि उनके 3 अफसरों पर जानलेवा हमला, नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही है, तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। शाहजहां शेख को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद पुलिस की कस्टडी में शेख शाहजहां ऐसे लग रहा था मानो पुलिस ने उसे गिरफ्तार न किया हो, बल्कि पुलिस उसकी सुरक्षा में पीछे चल रही हो। वहीं ये तस्वीर सीबीआई की हिरासत में आते ही बदल जाती है। ये घटनाएं पश्चिम बंगाल पुलिस और सरकार पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। पिछले कुछ समय में कई घटनाएं ऐसी हुई जो विपक्ष के इस दावे को कमज़ोर करती हैं कि बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। फिर चाहे वो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 353 करोड़ रुपए कैश मिलना हो या अब ये संदेश खाली की घटना हो। 2023 में हुए पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों को ही याद कर लीजिए, कैसे वहां बैलेट बॉक्स लूटे गए और हिंसा हुई। लोकतांत्रिक व्यवस्था को नोक पर ममता बनर्जी जिस संविधान की लड़ाई का हवाला देकर लोकसभा चुनाव में उतर रही हैं, उन्हीं ममता बनर्जी के यहाँ लोकतंत्र को मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर खोजने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।